नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आरएसएन सिंह सर। आरएसएन सिंह सर की एनालिसिस, ऑब्जर्वेशंस बहुत टू द पॉइंट होती है। और आज सर ने एक ऐसी लाइन बोली है, मैं सर को चुरा कर लेकर आई हूँ नेशनल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से। भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में न्यूक्लियर हथियारों से भी बड़ा हथियार छोड़ दिया है, जो उनको मतलब त्राइमाम त्राइमाम होने वाला है। सर, विदाउट टेकिंग मच टाइम, ओवर टू यू। क्या है ये हथियार जिसकी वजह से पाकिस्तान सत्ते में आ गया है कि ये तो एटम बॉम्ब से भी बड़ा बॉम्ब डाल दिया है? जी सर। गायत्री जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। कल मैं टाइम्स नाउ पे था 8 बजे वाली शो पे, तो जो एंकर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि सॉल्यूशंस क्या है। उन्होंने वर्ड यूज किया रेट्रिब्यूशन। मैंने कहा कि ये रेट्रिब्यूशन सही शब्द नहीं है। हम तो सॉल्यूशन के लिए ढूंढ रहे हैं। तो उसमें हमने कहा कि विकल्प बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा कि ये पहला विकल्प हमारे पास है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी इसको बिल्कुल एब्रोगेट किया जाए। क्योंकि मैंने कहा कि देखिए, ये तो एक स्ट्रैटेजी के तहत यानी कि ब्रिटेन की स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स के कारण ये पाकिस्तान बनाया गया था। और उसमें वो बनाने के बाद हमको, हमारे नेताओं को कहा गया था कि अब आप इनको पानी भी दोगे। तो अब समय आ गया है कि हम, वो इम्पेरेटिव्स तो है नहीं यहाँ पे। ब्रिटिश इम्पेरेटिव्स बाद में अमेरिकन इम्पेरेटिव्स बन गए। लेकिन ये सारा जो भी ये हमला हुआ पहलगाम में, आप देखिए, जबकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ इंडियन सॉइल पे थे, ठीक है ना। और लोग याद करें 2000 इन द ईयर 2000 क्लिंटन एज प्रेसिडेंट यहाँ पे विजिट पे थे, और उस समय भी 36 लोग कश्मीर में मारे गए थे। तो हमने तो, जब मैंने ये कहा तो उसके आधे घंटे के बाद अनाउंसमेंट आ गया कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है। अब कुछ लोगों ने कहा कि आपकी बात सुन ली। मैं कहा कि ऐसा, ये इतने, इससे बड़ा कोई वो एग्जैजरेटेड सेल्फ इमेज आदमी नहीं कल्टीवेट कर सकता है। वो कुछ नहीं होता, इट वाज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस। ठीक है, शायद मैं जब बोल रहा था उसके पहले ही हो गई होगी, ये निर्णय ले लिया होगा, और वो वैसे ही होता है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कोइंसिडेंस। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कोइंसिडेंस। और लोग इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1965 वॉर में भी दोनों देशों के डेलीगेशंस के बीच में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर उनकी मीटिंग होती रही। क्योंकि आपको मालूम है कि वो सब कोल्ड वॉर के शैडो में हुआ था। ठीक है, 71 वॉर में भी, यानी उसके बाद भी नहीं ये हुआ, वो भी कोल्ड वॉर के शैडो में था। और उसी मजबूरी में, उसी कोल्ड वॉर के मजबूरी में हमको 93,000 प्रिजनर्स हमको वापस करने पड़े थे। तो वो लड़ाई की अवधि वो तय करते थे, लड़ाई का क्या ऑब्जेक्टिव होगा वो तय करते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हमने, इमेजिन इट इज, मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको ब्रोकर किया गया था। ठीक है, और हमारे यहाँ लोगों ने मान लिया था इसको, क्योंकि वो, मैं बोला ना, ये तो ट्रांसफर ऑफ पावर था। तो लोग जब मुझसे सोल्यूशन पूछते हैं तो मैंने कहा कि भाई, एक पाकिस्तान बनाया गया, उसका कारण ये था, जो पहले रशियन ग्रेट गेम था, अंग्रेज उससे ज्यादा कंसर्न थे, तभी उन्होंने डूरैंड लाइन बनाया 1893 में। क्योंकि उनको ऐसा डर था कि रशिया, जो कि सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया है, वहां से अंदर लुढ़कते हुए अफगान्स को लेके कहीं हिंदुस्तान में न चला है। तो उन्होंने कहा कि पश्तून्स को बांट दो। तो 1893 में डूरैंड लाइन बना। और उसके बाद उन्होंने तिब्बत को भी इसी उससे प्रोब करना शुरू किया, और इसी रशियन ग्रेट गेम के तहत उन्हें गिलगिट बाल्टिस्तान भी उन्होंने ये किया, पाकिस्तान को दिया। तो
जाते जाते उन्होंने, उनका इंटरेस्ट ये था कि पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट बने, जहां तक जमीनी थ्रेट परसेप्शन है, और उनको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में भी वो चाहिए था प्रेजेंस, उनके मैरीटाइम इंटरेस्ट थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत जिसका इस्तेमाल हुआ था, उसको गिव अप करना नहीं, उनको गिव अप नहीं करना चाहते थे, पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ईस्ट पाकिस्तान बनाया, वेस्ट पाकिस्तान बनाया, बे ऑफ बंगाल के लिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान बनाया, और इसलिए जो वेस्ट पाकिस्तान है वो उसके तहत वो सेंटो का सेंट्रल एशियन सेंट्रल वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने, और इधर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बने। तो जब ये सारा का सारा, अब वो हम देखिए, हम कमजोर तो है नहीं, वो ट्रांसफर ऑफ पावर के दिन गए, हम एक स्विंग स्टेट है, हम वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबको यहाँ पर बिजनेस करनी है, हमारी शाख इतनी बड़ी है, हमारे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल नेवीज इन द वर्ल्ड। तो अब किस बात का डर और किस बात का ये परवाह? तो जेडी वांस के रहते हुए हमने इसको सस्पेंड कर दिया। अब क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स तो चलो इस्तेमाल होते हैं तो कंट्रीज कुछ दिन के बाद उससे उभर के ऊपर चली जाती है, जापान भी उससे उभर के ऊपर आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आपका पानी रोक दिया जाए या पानी के साथ छेड़छाड़ किया जाए, उसको आप नहीं झेल सकते। आप पानी के बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती, वेदर इट इज ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ, इसके बिना तो है ही नहीं। तो जो आसिम मुनीर जो कह रहे थे ना कि दो संस्कृतियां हैं, हम बिल्कुल सही कहा उसने। हमारी वो नदी वाली संस्कृति है, तभी तो आपने देखा कि 50 करोड़ लोग कुंभ में नहाए, ना एक छेड़खानी, ना कोई बदमाशी, ना कोई किसी तरह का क्राइम, ना कोई मंदिर, ना कोई पुजारी, ना कोई किसी तरह का भेदभाव, ना कोई जात, ना कोई पात, वो संस्कृति। तो हम उस संस्कृति के, और इनका संस्कृति यही है कि कलमा पढ़वाओ, गोली मारो, विधवा विधवा बनाओ, ठीक है। तो अब जब ये संस्कृति का आपने खुलेआम प्रदर्शन फिर से कर दिया है, तो आपकी पानी रोक दी जाएगी। तुरंत पानी रोकना संभव नहीं होगा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में बहुत कुछ किया जा सकता है। ये त्राही त्राही हो जाएंगे, और आपको मालूम है इसके रेमिफिकेशंस क्या है। इंडस जो इंडस नदी है, वो मैडम, वो तो सिंध जाते जाते थक जाती है, वो बिल्कुल। सिंध के अगर थोड़े लोअर और एरियाज में और चले जाएं, वो अरेबियन सी में जाता जाता वो नाला बन जाता है, नाला। अब वो नाला भी नहीं नसीब होगा। और बाकी रही ये जो नदियां जो हैं, आपको तो मालूम है, ये जो उनके पास इंडस, चेनाब और झेलम है, और हमारे पास ये रावी, ब्यास और सतलज है। तो हम ये ना हम ये इसको इंटरलिंक हम करेंगे, करना मेरा ये सुझाव है कि इसको हम इंटरलिंक कर दें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब रिवर्स को इंटरलिंक कर दीजिए, और तब देखिए आपका यमुना यहां पर ऐसे ही साफ हो जाएगा मैडम। ना आपको कोई बिजली की कमी रहेगी, ना कोई कभी पानी की कमी रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हथियार इस्तेमाल किया गया है, ये पहली बात कि अगर लोग कहते कि ऐसे ही है, इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मेयर अनाउंसमेंट। नहीं मैम, ये इसके लिए बहुत डिप्लोमेटिक मसल चाहिए, बहुत डिप्लोमेटिक मसल चाहिए, एंड दिस मसल यू हैव एक्वायर्ड अपने आप, पुरुषार्थ से भारत ने एक्वायर किया है।
और इसलिए मैं मानता हूं कि ये निर्णय जो है ये न्यूक्लियर वेपन से भी कहीं ज्यादा ये खतरनाक है। सिर्फ एक चीज और नोटिस करने की है कि इन्हीं नदियों के ऊपर इनका पूरा खेती चलता है। जैसे मैंने अभी मैप दिखाया, ये पूरा का पूरा जो इंडस वाटर जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये पूरा का पूरा खेती इनकी है। एक बार पानी बंद हो गया तो इनकी खेती बंद हो गई, खेती बंद हो गई तो आटे चावल दाल के लिए ऐसी लड़ाइयां होंगी जो हमने शायद दुनिया में और कहीं नहीं देखी होंगी। सीरिया और लेबनान में भी शायद नहीं देखी होंगी। नहीं, अब वो आसिम आसिम मुनीर ने कहा ना, हमारा तारीख अलग है, हमारा ये है, हमारा इतिहास अलग है, हमारी एस्पिरेशंस अलग हैं। तो तारीख तो यही है कि नाम है रावी, ब्यास, सतलज, ये तो सब संस्कृत नेम्स है। तो कोई अल्लाह का दिया हुआ नाम उनको लगाओ, एक दूसरी नदी पैदा करो, अपनी तारीख बदल लो और लोगों को आप वो करो, आप तारीख बदल दो, नदियों के नाम बदल दो। अपने पूर्वज को तो बदल ही दिया आपने, अपने पूर्वज को तो गाली देते ही हो आप। तो अब ये नदियां जो है ना, वो तुमको याद दिलाएंगी कि तुम्हारी संस्कृति कहां से आती है। तो ये मैडम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज इवन मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन तो ठीक है, बहुत बड़ा एक त्रासदी हुआ था जापान में, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि जापान जो है उभर के आ गया, एंड बाय 60s इट वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर। ठीक है, और इस तरफ जापान, उस तरफ सैन फ्रांसिस्को, एक बहुत बड़ा लिंकेज बना। तो वो ये तो अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करोगे तो उभर के आ जाएंगे, पानी छोड़ो ये तो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये परमाणु हथियार से भी बड़ा हथियार है। जी। सर, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। न्यूक्लियर मतलब इंडस वाटर ट्रीटी तो कर दी, पर क्या अटैक नहीं होगा? बिकॉज़ चाहे मैं हूँ या जनता हो या कोई भी हो, वी आर सो शॉक्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड कि दे डेयर्ड डू दिस। एंड अभी तो हमें सबको प्रतिशोध की भावना है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो आप बता रहे हैं। कुछ महीने लगेंगे, आप खुद ही कह रहे हैं, उसका रिजल्ट आने में, और कुछ महीनों तक मेरे नहीं, ख्याल से आपने जनता इंतज़ार करने आपने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपने इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी। आपने आपने सही कहा कि अ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई रिट्रीब्यूशन से ज्यादा सोल्यूशन हमको चाहिए। और सोल्यूशन का मतलब है कि इस तरह का जवाब होना चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए, इनकी रूह कांप जाए। फिर इनको सारे अपने आसिम मुनर को अपना परदादा भी याद आने लगेगा। ठीक है ना, सारा कुछ इनको याद आने लगेगा। और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि मतलब सदियों सदियों तक लोग याद करें इसको। और कार्रवाई अंदर भी होनी चाहिए। ये बताओ वो कि पहले होनी चाहिए। जो पाकिस्तान ने किया और जो रॉबर्ट वड्रा ने बोला है, कौन ज्यादा खतरनाक है इसमें? रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वड्रा की पत्नी पार्लियामेंट में पैलेस्टाइन का बैग लेके आती है, कौन ज्यादा खतरनाक है दोनों में? पार्लियामेंट के अंदर में पैलेस्टाइन का बैग। और ये इसलिए और सीरियस हो जाता है क्योंकि 5 फरवरी को इस साल पीओजेके में हमास का लीडर आया था और वहां पर मीटिंग हुई है, और हमास हैज बिकम अ फैक्टर इन जेएनके। तो इनडायरेक्टली उसको फैक्टर बनाने में ये रॉबर्ट वड्रा की बीवी का हाथ है कि नहीं है? दूसरी बात मैडम, एक चीज और मैं बता दूं इसी से जुड़ी हुई बात। ये रॉबर्ट वड्रा ये तो क्रिश्चियन है, रॉबर्ट वड्रा तो क्रिश्चियन है ना मैडम।
इसके पूरे परिवार के लोगों को कोई छत से गिरा हुआ का, किसी को चड्डी से फेंक दिया होटल के कमरे से, सब मारे गए। इससे पूछना चाहिए कि क्या मतलब जो इनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार हुआ था, या अपने घर के अंदर के माफिया में झांकने की जरूरत है इसकी? किसने मरवाया? और ये इतना बेशरम आदमी, इसको कोई परवाह नहीं है। बहन मारी गई, चाचा मारा गया, बाप मारा गया, सब मारा गया, और तब ये भाषा बोलता है। तो हमको कार्रवाई वहां भी करनी है लाउड एंड क्लियर, और अंदर में भी करनी है लाउड एंड क्लियर। और कुछ हमारे एनालिस्ट लोग जो ये बकवास कर रहे हैं ना कि सेना कम कर दी गई और ये कम कर दिया गया, प्लीज शट अप। क्या मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो सेना कम हो गई इसलिए हुआ है? पहलगांव पहलगांव में तो हुआ क्योंकि वो आपके बिल्कुल उसको ये जो त्रासदी जो ये हुई है, अनप्रेसिडेंटेड त्रासदी, वो तो फोकस में आ गया, कार्रवाई भी हो रही है उस पर। लेकिन व्हाट अबाउट मुर्शिदाबाद? क्योंकि वो दिल्ली से, वो आपकी कॉन्शियसनेस वहां रिजाइड नहीं करती है। बोथ आर लिंक्ड मैडम। मुर्शिदाबाद, ये पहलगांव, हमास, ये रॉबर्ट, वो पुराने पिक्चरों में होता था ना, ये रॉबर्ट, वो एक विलन होता था हमेशा, उसका नाम होता था रॉबर्ट, अजित अजित के पिक्चरों में। ये वही रॉबर्ट है। रॉबर्ट, इसकी बीवी। और क्यों आपको मालूम है मैडम ये टिप्पणी क्यों इस समय? क्योंकि इनको मालूम है कि अब ये हिंदुस्तान से इलेक्टोरल रूट से नहीं आ सकते हैं पार्लियामेंट में भी। तो इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर का में ये पाकिस्तान ढूंढने निकले हैं, और इनको लगता है कि वायनाड में एक पाकिस्तान इन्होंने ढूंढ लिया। और मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं, वायनाड में पाकिस्तान के झंडे आम बात है। जब ये राहुल गांधी की एक रैली हो रही थी, उसका पूरा विजुअल्स आपको मिल जाएंगे, कांग्रेस से ज्यादा वहां पर पीएफआई के झंडे थे। तो ये हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ढूंढने निकले हैं, क्योंकि बस यही रूट बच चुका है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, एक्शन शुड बी लाउड एंड क्लियर। और मैं एक और बात बता देता हूं आपको। सर, मैंने तो रॉबर्ट किताब में, वाड्रा की कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगी। आपने क्रिश्चियन वाले में जो 26 लोग मारे गए हैं, सारे मेल्स, ओनली मेल्स, दे डिड नॉट टच द फीमेल्स। फीमेल्स को बोला मोदी को जाके बोलो। जब उन्होंने कहा कि हमें भी मार दो, हमारे एलआईसी ऑफिसर जो मारे गए उनकी बीवी को बोला कि मुझे भी मार दो, मेरे बेटे को भी मार दो, आपने तो मेरे घर के मुखिया को मार दिया। बोलता है बंदा कि जाके मोदी को बोलो, हमें मत बोलो। बट कमिंग क्रिश्चियंस को भी मारा है, बाय द वे। एक क्रिश्चियन भी है, वो भी कलमा नहीं पढ़ पाया, उसको भी मारा है। सो 1 नेवल ऑफिसर, 1 आईबी ऑफिसर, 1 एयरफोर्स ऑफिसर, 3 कैजुअलिटी, एलआईसी ऑफिसर जिसकी वीडियो वाइफ की जो मैंने भी बताया वो हो गया। उसके अलावा क्रिश्चियन। नाउ द पॉइंट टू नोट अबाउट रॉबर्ट वाड्रा इज देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। एग्जैक्टली मुझे लगता है शायद इन्हीं से इंस्पायर होकर बनी होगी। प्लीज गो एंड रीड दैट बुक, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट बुक इज ऑल अबाउट। कि एक बंदे ने अपनी प्रोग्रेस के लिए पूरे अपने परिवार, माँ बहन भाई सबको, क्या हुआ है वो बुक में पढ़िएगा। और उस बुक को अवार्ड विनिंग बुक है सर। मुझे लगता है कि इन्हीं से इंस्पायर होकर शायद वो बुक बनी है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। अरे बहुत सिमिलैरिटी है। ये तो 12वीं पास किसी जिम में इंस्ट्रक्टर होता था मैडम। ये 12वीं पास, लेकिन पूरे खानदान की इंटेलेक्ट ही वही है, सबके बराबर की इंटेलेक्ट है मैडम।
ठीक है, वो हमारे और आपके लूटे हुए पैसे से वो शिमला में घर और ये सब, लेकिन वही है, वो उनकी इंटेलेक्ट वहीं तक है। बात रही लाउड एंड क्लियर, मैडम आप तो बहुत सारा प्रोग्राम करते हो पाकिस्तान पे, मैंने भी पाकिस्तान पे किताब लिखी है, बहुत सालों से फॉलो करता हूं। देखिए बलूचिस्तान इज जस्ट वेटिंग, इट्स अ राइट फ्रूट। ऑप्शन बहुत है हमारे पास, बहुत है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, पश्तून इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, इमरान खान ऐसे ही फौज को गाली दे रहा है, ठीक है ना। डर से ये कायर वहां की फौज वो बलूचिस्तान में नहीं घुस सकती है। और मैं आपको बता दूं, आप देखोगे, आपने जिंदगी में देखा होगा कि ये जो कायर लोग होते हैं ना, जो बहुत खूंखार जो मर्डरर होता है, वो दिल का बड़ा कमजोर होता है। एक वो था, मैं एक ये कौन से ये डाकू मान सिंह है, उसमें तो फिर भी चरित्र था। इनका क्या चरित्र है? ये वहां से मार के गया होगा, अपनी मां को जाके रेप कर दिया होगा। ये जितने जिहादी हैं, दे आर ऑल capable of raping their mothers, let me tell you. दे आर बॉर्न आउट ऑफ दैट एक्चुअली, क्योंकि यहीं की महिलाएं थी जिनके Yes. साथ गलत किया गया और उन्हीं से ये कौम पूरी उधर पैदा हुई है, तो पाकिस्तान ऐसे में। लोगों को पानी के बिना तड़पा तड़पा के मारिए। उस दिन एक न्यूक्लियर वो टीवी डिबेट में मुझसे किसी ने पूछा ना, वो तंज कस रहा था कि न्यूक कर दीजिए, न्यूक। अरे बोले भैया न्यूक क्यों करे? न्यूक करोगे तो कॉकरोचेस तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं। डू यू नो दैट द बेस्ट chances of survival during a nuclear attack is, I mean, attributed to cockroaches, और ये कॉकरोचेस ही हैं एक्चुअली। and they are cockroaches. तो हम तो इनको पानी के बिना मारेंगे। सर अब एक सिंधु, इन्फॉर्मेशन और देना चाह रही थी अभी, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट बहुत जबरदस्त लेवल के शुरू हो चुके हैं। उधर चाइना की भी हालत ठीक नहीं है, वहां पर भी कूप की बात बहुत, मतलब तकरीबन 1.5-2 महीने से तो मैं खैर सुनी रही थी, बट कमिंग टू बलूचिस्तान कहा जा रहा है, जो कई बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो सामने आकर नहीं बोलते हैं फॉर लॉट ऑफ रीजंस, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑफिशियल एम्प्लॉइज है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में यूएस की एंट्री होने वाली है चाइना को बाहर करके। सो ये दिस इज गोइंग टू बी अ डबल game kind of a thing happening right from नो US नो, and India as well. चलिए ये क्या था कि आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू दिस, बट लेट मी टेल यू नाउ दैट यू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। देखिए, ये जो हमला हुआ है, जिहादी हमला, ये मत समझिएगा कि ये रैंडम, वो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है ना, वो ड्रोन्स घूमते रहते हैं, गो एंड अटैक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो नहीं है। ये जो टारगेट सिलेक्शन जो होता है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है, ठीक है ना, कि किसका कितना स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होगा, ये जान लीजिए। और इसके टाइमिंग का एक अगर आप विश्लेषण करें, तो अपार्ट फ्रॉम द विजिट ऑफ जेडी वांस, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट राणा इज हियर, ठीक है ना, तसूर राणा, जिसको तऊर राणा यहाँ पे है, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट हमास हैज बिकम अ फैक्टर, one of the main factors is IMEC versus चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर वर्सेस बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और आप क्या सोचते हैं कि अमेरिकन अलाउ करेंगे इनको, ये कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज होने में, उसको सक्सेस होने में? क्या वो एक और प्लेयर ले आएंगे अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में?
ये कभी नहीं होगा मैडम, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और इसीलिए कह रहा हूं कि बलूचिस्तान टूटने के कगार पे है, कृपया तोड़ दीजिए, और पानी के बिना सिंध भी अलग हो जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। एक तो ऐसे ही नहीं पानी पहुंच रही है वहां, पंजाबी पहुंचने ही नहीं देते, सिंध अलग हो जाएगा बिल्कुल। और आपको तो मालूम है कि वो पश्तून्स को लेके क्या हो रहा है। तो इसलिए बहुत ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, इनको खत्म करो। ये इट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या लेजिटिमेसी है? टेल मी व्हाट इज द लेजिटिमेसी ऑफ पाकिस्तान? हु क्रिएटेड इट? डिड इंडिया क्रिएट पाकिस्तान? तो आप जो कह रही थी कि यस, आई टोटली I'm inclined to believe what the Honorable Defense Minister has said, that the uh, reaction Responsible. response will be loud. Loud. He has used the word loud and clear. Once for लेकिन all. आखिरी में मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, और सस्पेंड किया, इसके आगे कुछ टेक्निकलिटीज होंगे, इसलिए सस्पेंड किया, इसको एब्रोगेट करो, खत्म करो, इनको पानी के बिना मार दो। ये दे डोंट डिजर्व टू लिव। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जियोपॉलिटिकल मोमेंट्स इन इंडियाज हिस्ट्री, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि ये एब्सोल्युटली, वैसे एब्सोल्युटली। नेहरू जी तो ऐसे छोड़कर गए थे कि जैसे मतलब आगे उन्होंने भारत के एक नहीं 50 टुकड़े करने हैं, इस तरीके से छोड़ के गए थे नेहरू जी, बट इट लुक्स लाइक। जी। ये नेहरू वगैरह अंग्रेजों की चपरासी थे, ठीक है ना, अंग्रेजों सर के चपरासी। इट इज अनदर मैटर दैट समवन डिसाइडेड टू हैव एन अफेयर विद द चपरासी। सही, इजी था ना। कोई हम्म। कोई डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल बंदा होता तो ऑब्वियसली नहीं होता। तो चपरासी के साथ अफेयर उनके लिए इजी था। सर एक चीज और जाते जाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। इंडिया को उस दिन 1947 को स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। इट वॉज सम काइंड ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस कि आपको 99 ईयर्स के लिए गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए दे रहे हैं। स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। लोगों को इस बात की भी गलत फहमी है। और ये सारा मास्टरमाइंड खुद नेहरू ने किया था, नेहरू और गांधी ने मिलकर। इमेजिन 3 बैरिस्टर्स, 3 एडवोकेट्स डिड द एंटायर, मतलब पूरे भारतीय महाद्वीप का इन्होंने ऐसी तैसी की। जिन्ना एडवोकेट, नेहरू एडवोकेट, एंड गांधी, महात्मा, जो महात्मा तो नहीं बोलूंगी कि मोहनदास करमचंद गांधी, ये तीनों एडवोकेट। ऐसी तैसी कर दी इन्होंने पूरे देश। और नो आज बट इन कर्मों को, इन लोगों को बचाने के लिए भी जो उतरते हैं वो भी एडवोकेट। नेहरू नेवर पास्ड हिज लीगल एग्जाम, आई कैन टेल यू दैट मच। ही वाज नॉट अ लॉ ग्रेजुएट। ये फिर एक झूठ फैलाया गया है, आप चेक कर लीजिए इसको। वो कोई एक छोटा मोटा उन्होंने कुछ किया था, बट ही वाज नॉट बार एट लॉ, पहली बात। दूसरी बात कि एक सेगमेंट ऑफ लॉयर हरामी किस्म के उस समय भी थे, आज भी आपको हरामी किस्म के सेगमेंट ऑफ लॉयर मिलते हैं। बंदा लाहौर से जूते मार के इसको भगाया गया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जो बहुत हर केस में जिसको आप देखते हैं, लाहौर से भगाया गया और कहता है कि मेरा पूरा परिवार 2 रूम में रहता था। अरे तो तुमको तो कृतज्ञ होना चाहिए ना इस धरती पे, लेकिन तू तो लाहौर के लिए फिर भी काम कर रहा है। I saw just yesterday one of his videos where he's saying, I come from a very simple family. I came from Lahore. और ये जितने लाहौर से आए हुए हैं ना, ये इसमें से बहुत सारे आप ऐसे लोग आप पाओगे। ये रॉबर्ट की फैमिली भी उधर ही से शायद आई है सर, मुरादाबाद। ये खुशवंत सिंह, वो जो कैंडल लेके जाता था, कुलदीप नैयर, ठीक है। तो पहले तो इनसे पूछना चाहिए कि तुम
तुम भाग क्यों गए वहां से? तुमको भगा कैसे दिया? और यहां पे आके 2 रूम से तुम फार्म हाउस खरीद लिए। तो इस भूमि को के प्रति आप कृतज्ञ होगे ना। और ये ना, ये सॉब स्टोरीज, मैं 2 रूम में रहता था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अरे सब आदमी दुनिया में अपने अपने तरीके से स्ट्रगल करता है। और तुमने कोई बहुत बड़ा वो साइंटिफिक वो करके और वो कोई पायनियरिंग वर्क करके नहीं वो किया है, तुमने दलाली करके किया है, रात को कोर्ट खुलवा के किया है। उसके लिए कोर्ट खुलवाया जो लाहौर के लिए काम करती। मैं लाहौर से आया था और ये आया था। जी। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है बैकग्राउंड में। अगर आपको ये बात पसंद नहीं आएगी तो मैं नहीं पूछूंगी दोबारा। बट एक पॉलिटिशियन का नाम चल रहा है ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्डर्स जम्मू एंड कश्मीर में, दैट पर्सन लीक द इंटेल अबाउट आवर ऑफिसर्स जिस होटल में वो रह रहे थे, क्योंकि 8 आईबी ऑफिसर्स गए हुए थे और भी कई वहाँ पे स्टेशन्ड थे बेसिकली फॉर इंटेलिजेंस एंड अदर कलेक्शंस। और ये कहा जा रहा है टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस लीक्ड इट आउट, एंड अमित शाह इस चीज को आप जान चुके हैं। जी। क्वाइट पॉसिबल। एक चीज जान लीजिए कि जब ये 370 हटा तो क्या हुआ? लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। वो बनने के बाद उसको बैठा दिया वो वांगचुक को, याद है ना? आजकल दिख नहीं रहा है वो। आजकल पता नहीं वो क्या कहाँ गायब है। नहीं सर, अभी एक वांगचुक। महीने पहले ही डिड अटेंड, पाकिस्तान के अंदर वो अटेंड करके आया था क्लाइमेट हाँ चेंज, हाँ 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 हाँ। सो क्लाइमेट चेंज ये समिट। भी लिंकअप कीजिए आप थोड़ा सा। अब है क्या कि 370 हटा, अलग हुआ। जितने जो स्पेशल कुछ चीजें थी, प्रोविजंस थी, वो खत्म हो गई। लेकिन जो प्लेयर्स जो हुए, और ये प्लेयर्स कौन? जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, ये पैदाइशी हरामी लोग हैं। इनके दादे भी उतने बड़े हरामी थे, वो तो बदला नहीं ना। यू मीन टू से आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दे हैव अंडरगॉन चेंज ऑफ हार्ट? ऐसा होता है क्या? महबूबा मुफ्ती जिहादी से सेक्युलर हो गई? सर 2 हफ्ते पहले ही फारूक जिसके अब्दुल्ला बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, अब नहीं बोल रहे हैं। अब तो अलतकिया ड्रामा नेशनल टीवी पे हाय, ये क्या हो गया? महबूबा मुफ्ती, हम शर्मिंदा हैं, हमारे कश्मीर में ऐसा इसके जब ये लोग सिर्फ इसके रोने का ड्रामा करते हैं तो मन करता है कि नहीं नहीं, आज तुम आज तुम प्लीज, मेरे पे गुस्सा बहुत है, हो सकता है मैं थोड़ा इधर से उधर। ये आज तुम लोगों के पैंट उतरवा उतरवा के मार रहे हो ना, टूरिस्ट को, इंडियंस को। इसी कश्मीर घाटी में मैंने देखा, कई सालों तक देखा, तुम भी पैंट उतरवाते थे उज्बेक्स का, अफगान्स का, चेचेन्स का। उनके लिए टूरिज्म इंडस्ट्री, पहले उनको दूध पिलाते थे, फिर वो अपना पैंट उतारते थे। तुमको वो टूरिज्म की आदत लगी हुई है। दूसरा, ये टूरिज्म, उनको स्टेक्स हो जाएगा टूरिज्म में, खुशहाली आ गई है, ठीक है। लेकिन आपको हिंदुस्तानी अगर इतने प्यारे होते तो आप कश्मीरियों को वहां नहीं भगाते, कश्मीरियों को वहां से नहीं भगाते। इसका मतलब है कि टूरिस्ट के
टूरिस्ट के तौर पे तुम आ सकते हो, लेकिन तुम अपने घर वापस नहीं आ सकते हो, तुम ये इसको घर नहीं बना सकते हो। तुमको कश्मीरियत की भी बात करनी है तो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बात करो, ठीक है? टेलीविजन पे बात करो, यहां नहीं कर सकते हो तुम। तो ये टूरिज्म का हुआ, खत्म होने दो मैडम, क्या फर्क पड़ता है? जी आप कह रहे हो ये जो ये ड्रामा जो टूरिज्म का है, इसको खत्म करो भाई। हमारा अगर कोई रोजी रोटी हमारा छीन लेगा, कोई आतंकवादी, अगर ये सब उठ खड़े हो जाते तो कोई मजाल था? कितना बड़ा हमला हो जाता? ये आपने देखा है ना, पहलगांव एलओसी आईबी से कितना दूर है। अगर इनको फैसिलिटेट नहीं किया गया होता तो ये पहुंच कैसे गए वहां पे? टूरिज्म ये कर रहा था। और मैं विनती करूंगा अपने देशवासियों से, अरे और बहुत से जगह, बहुत से जगह, छोड़ो इनको, हटाओ। जी जहां के जहां के भाई, एक एक बोलते हैं ना कि एक हाउस और होम में फर्क पड़ता है। इट मे बी योर हाउस, इट कैन नेवर बी योर होम। इस बात को याद करिए। जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। वी आर ट्राइंग टू कीप यू अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इस फील्ड में हो रही हैं, एंड कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। बट खून का बदला खून, प्रतिशोध, प्रतिशोध की ये ज्वाला तभी ठंडी होगी जब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी डेफिनेटली अ वेरी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, बट एट द सेम टाइम वी वांट एन अटैक। एंड मैं सभी हिंदुस्तानियों के बिहाफ और उनके इमोशंस को देखकर बोल रही हूँ, और अपने इमोशंस उसमें इंक्लूडेड है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव सर।